हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस की थी जिसमें हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लीजेंड्स, चिलेट्स, ब्रिजिंग लीजेंड्स, एम्बीडेंटेड लीजेंड, ये टाइप ऑफ लीजेंड्स हमने किए थे। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आईपीसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस करेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं लिखते हैं वन बाय वन। इन केस ऑफ आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। ये आपको ध्यान रखना, जब भी हम नाम लिखेंगे सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका एग्जांपल है K4FeCN6, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपका कैटायन है पोटेशियम आयन, और FeCN6 ये आपका 4 नेगेटिव एनायन है। तो पहले नाम बोला जाएगा पोटेशियम। और अगर आपका इस तरह का एग्जांपल है CONH3, इसको दोबारा से लेते हैं। अगर आपका एग्जांपल इस तरह का है CONH36 हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहाँ आपका जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है ये आपका कैटायन है। इस पर 3 पॉजिटिव है और क्लोराइड पर नेगेटिव है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 क्लोराइड हो जाते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम पहले लिखा जाएगा, क्लोराइड बाद में लिखा जाएगा। जबकि इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें पोटेशियम पहले लिखा गया था और कोऑर्डिनेट स्फीयर बाद में लिखा गया था। तो बेसिकली हमें पॉजिटिव आयन का ही नाम पहले लिखना है। तो इस केस में पहले इस कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम, फिर क्लोराइड, ये आपका एनायन है, ये कैटायन है। कैटायन ही पहले लिखा जाता है। फार्मूले में भी आपको कैटायन ही आगे मिलेगा, एनायन पीछे मिलेगा। जो इससे पहले मैंने एग्जांपल लिखा था K4FeCN6, अब इसमें भी कैटायन आपका पहले लिखा गया, एनायन बाद में। कोऑर्डिनेट स्फीयर हो या आयनाइजेशन स्फीयर, इसको हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, जो कि आयनाइज हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर हो या आयनाइजेशन स्फीयर, कैटायन ही पहले लिखा जाता है और कैटायन का ही नाम पहले बोला जाता है। तो इन केस ऑफ आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन irrespective of the fact whether cation और anion और both are complex। अब वो कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लेक्स ना हो, कैटायन ही पहले बोला जाएगा, नाम कैटायन का ही पहले लिखा जाएगा। सिंपल कैटायंस एंड एनायंस आर नेम्ड जस्ट लाइक नेमिंग ए सिंपल साल्ट। चलिए नेक्स्ट आगे। नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर नॉट मेंशन व्हाइल राइटिंग इट्स नेम। नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर नॉट मेंशन, कितने कैटायन या एनायन है वो मेंशन नहीं किए जाते। जैसे कि मैंने अभी फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, K4FeCN6। अब इसमें हमने पहले नाम किसका बोलना है, पोटेशियम का, तो हम बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितने पोटेशियम है, पोटेशियम आयंस आर 4 इन नंबर। टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पोटेशियम बोलेंगे यहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज और इसका चार्ज हमें बैलेंस करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ये पोटेशियम आयन है और ये आपका FeCN6 4 नेगेटिव है। तो जब हम फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला मेकिंग आपको 9 से पढ़ते आ रहे हैं आपकी, इसका चार्ज इसके नीचे आता है और इसका चार्ज इसके नीचे आता है। तो K4 वो ऑटोमेटिकली अपने आप फार्मूले में आ जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि कितना कैटायन और कितने एनायन, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर नॉट मेंशन व्हाइल राइटिंग इट्स नेम। कैटायन पहले लिखना है, एनायन बाद में लिखना है। कितने कैटायन कितने एनायन ये हमें नहीं लिखना है। विद इन ए कॉम्प्लेक्स आयन द लीजेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट
in alphabetical order followed by the name of metal ion which is followed by the oxidation state of metal ion in Roman numerals in parentheses। तो आयनाइजेशन स्फीयर की तो बात आपकी सिंपल नाम ही लिखना है। बात आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखा जाए। जैसे कि हमारा एग्जांपल था, लेट इट बी CONH3 6Cl3। तो इसमें जब हम नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेट स्फीयर का, आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखना तो सिंपल, हमें सिर्फ क्लोराइड लिखना और कुछ लिखना ही नहीं। ये तो क्लोराइड हो गया बाद में। तो इस कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम कैसे लिखा जाएगा, रूल्स मेनली इसके लिए हैं। और क्या रूल है कि सबसे पहले लिखा जाएगा लीजेंड्स का नाम। ये लीजेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। पहले लीजेंड्स का नाम लिखा जाएगा। एक लीजेंड है तो उसका नाम हो जाएगा, एक से ज़्यादा लीजेंड है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। उसके बाद मेटल आयन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है वो हमने इसे पिछली वीडियो में की है। तो जैसे इसके अंदर है लीजेंड है हमारा अमीन, इसको हम अमोनिया नहीं बोलेंगे, लीजेंड में इसको अमीन बोला जाता है। अमीन कितने हैं 6, वो अगले पॉइंट में आएगा। हेक्सामीन हो जाएगा ये आपका, हेक्सामीन, कोबाल्ट थर्ड, फिर लास्ट में क्लोराइड। चलो कंप्लीट नाम लिख आगे बताएंगे इसको। तो ये आपके पहले पॉइंट हो गया कैटायन और एनायन। कैटायन फर्स्ट देन एनायन, और उसके बाद कोऑर्डिनेट स्फीयर है उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लीजेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आफ्टर दैट मेटल आयन एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। चलिए जब लीजेंड्स के नाम कैसे लिखने हैं वो को बताते हैं आपको। नेम ऑफ द ऑल नेगेटिव लीजेंड्स एंड्स विद O एंड नेम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लीजेंड्स एंड्स विद EM एंड न्यूट्रल लीजेंड्स हैव नो स्पेशल एंडिंग। देख लीजिए, नेम ऑफ नेगेटिव लीजेंड्स एंड्स विद O, जैसे अभी क्लोराइड था, अगर वो एज ए लीजेंड है तो क्लोरो, अगर वो नेगेटिव लीजेंड है तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, O पर एंड होंगे। ऑक्सलेटो, ये आपकी नेगेटिव लीजेंड्स की लिस्ट है। ये भी आपके नेगेटिव के, इसमें भी काफ़ी सारे नेगेटिव हैं। मोस्टली लीजेंड्स जो है नेगेटिव लीजेंड्स ही हैं। जैसे हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो, ऑक्साइड है तो ऑक्सो, प्रोक्साइड है तो प्रोक्सो, दे विल एंड विद O। पर हाइड्रोक्सो, फ्लोरिडो भी बोल देते हैं इसको, फ्लोरो भी बोल देते हैं, क्लोरिडो या क्लोरो, ब्रोमिडो या ब्रोमो, मार्केप्टो, अमीडो, इमीडो। ये NH2 नेगेटिव है, ये NH2 नेगेटिव है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, अमीडो में और इमीडो में। ये आपका NH2 1 नेगेटिव चार्ज, ये आपका NH2 नेगेटिव चार्ज। नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, ये देखना अभी इन दोनों में फर्क ध्यान रखना। ये दोनों एम्बिडेंटेड लीजेंड हैं, दोनों ही NO2 नेगेटिव हैं, NO2 1 नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्राइटो, नाइट्रोजन डोनेट करता है तो नाइट्रो, या इसको नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O भी बोल देते हैं। अभी एम्बिडेंटेड के नेमिंग में आएगा हमारा ये। नाइट्राइडो, फास्फिडो, आइडो, कार्बोनेटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो, एसीटेटो, इसको ACAC के नाम से लिखा जाता है शॉर्टकट में, जो इसकी एब्रीविएशन है ACAC। साइनो, सल्फेटो, सल्फाइटो, SO3, सल्फाइडो, हाइड्रोजन सल्फाइटो, थायोसल्फेटो, एजिडो। ये नाइट्राइडो और एजिडो, इसमें डिफरेंस ध्यान रखना। ये नाइट्राइडो था आपका, जिससे पहले हमने किया था यहाँ पर, ये N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, और ये N3 1 नेगेटिव है एजिडो। साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, हाइड्रोजन कार्बोनेटो, टेट्राथायोनेटो, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेटो, EDTA। एग्जाम्पल में बताया था हमने, ग्लाइसिनेटो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आएगा ये आपका। तो ये आपके जितने भी नेगेटिव लीजेंड हैं दे ऑल एंड्स विद O।
ये आपके कुछ न्यूट्रल लीजेंड्स हैं। वाटर, इसको हम एक्वा बोलते हैं, एक्वा। अमीन, AMMIN, अमीन, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अमोनिया को जो हमारा एज ए लीजेंड काम करता है तो उसको हम अमीन बोलते हैं। कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, थायोनाइट्रोसिल, पायरिडीन, इथाइलिन डाइअमीन, ये हमारा बाइडेंटेट लीजेंड है। मिथाइलमीन, बेंजीन, डाइनाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये पीएच आपका फिनाइल ग्रुप के लिए है, C6H5। एसीटोन, ये हमारे न्यूट्रल लीजेंड्स हैं। और ये नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम एंड हाइड्रोजीनियम, ये हमारे पॉजिटिव लीजेंड्स हैं। तो लीजेंड्स के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि लीजेंड्स के नाम याद होंगे तभी आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिख पाओगे। तो ये लीजेंड्स की नेमिंग है, आपको लीजेंड्स का नाम आपको याद होना चाहिए। अब अगर सेम लीजेंड एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो, अभी जैसे हमने हमारा अमीन था, मैंने एग्जाम्पल लिया था हेक्सामीन। इफ़ ए लीजेंड एग्जिस्ट मोर देन वंस, या इफ लीजेंड इज प्रेजेंट इन more than once, then if number of particular legend is more than one in complex sign, the number is indicated by using Greek numerals such as di, tri, tetra, penta, hexa। अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है पेंटा और 6 बार है तो हेक्सा। आर नंबर ऑफ द लीजेंड्स बीइंग 2, 3, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। जैसे कि अब एग्जाम्पल हमने K4 FeCN6, इसमें हमारे साइनो, ये आपका पोटेशियम हो ही जाएगा। शुरू में तो कैटाइन का ही नाम लिखना हमने पोटेशियम। उसके बाद जब हम कोनेट स्फीयर का नाम लिखेंगे तो पहले हमें नाम लिखना है लीजेंड्स का। लीजेंड कौन सा है इसमें? साइनो। और साइनो कितनी बार है? 6 टाइम्स। 6 टाइम में तो उसके लिए वर्ड यूज होगा हेक्सा, हेक्सा साइनो। तो पहले लीजेंड्स का नाम, लीजेंड्स अगर एक से ज़्यादा बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा ये यूज़ होंगे। उसके बाद मेटल आयन का नाम फेरेट, आयरन के लिए यहाँ पर फेरेट वर्ड यूज होगा। क्यों होगा वो हम आगे बताएंगे, आगे रूल आएगा इसका। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फेरेट 2 इन रोमन्स इन पैरेंथेसिस, तो इसका नाम हो जाता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। हाउएवर व्हेन नेम ऑफ लीजेंड इंक्लूड नंबर, फॉर एग्जाम्पल डाई पायरिडिल, अब ये आपका एक लीजेंड्स है, पायरिडीन है, ऐसे एक होता है यहाँ पर डाई पायरिडिल, ऐसे एक है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब इनमें क्या है, बाई ड्राई टेट्रा नाम के अंदर ही आ जाते हैं। अगर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 2 बार हो, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पीएच थ्राइस पी, सपोज को यही आपका सेकंड 2 टाइम्स है। अब क्योंकि इसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ गया तो इसको हम यहाँ पर इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव एफिक्स डाई यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए फिर यूज़ होगा आपका बिस। बिस 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। तो बिस और उसका फिर इसका नाम आ जाएगा आपका जो भी नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो अगर किसी के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है, किसी लीजेंड के नाम में डाई ट्राई, इथाइलिन डाइएमीन, डाइथाइलिन ट्राइएमीन, तो जिस लीजेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव एफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होंगे, उसके लिए यूज होगा बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। डाई पायरिडिल अगर 2 बार है तो बिस डाई पायरिडिल, 3 बार है तो ट्रिस बाई पायरिडिल, 4 बार है तो टेट्रा बाई पायरिडिल। इथाइलिन डाइमीन है, 2 बार है तो बिस इथाइलिन डाइमीन, 3 बार है तो ट्रिस इथाइलिन डाइमीन, 4 बार है तो टेट्राकिस इथाइलिन डाइमीन। देन बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा, एंड द लीजेंड्स फॉर विच सच प्रीफिक्स आर यूज्ड देयर नेम्स आर प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस। ब्रैकेट में उनका नाम लिखा जाता है, लीजेंड्स का नाम। और ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि लीजेंड्स सबसे पहले लिखे जाते हैं, मेटलाइन से पहले लीजेंड्स के नाम लिखे जाते हैं, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और जब उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो नेम ऑफ लीजेंड से डिसाइड करते हैं, ना कि बाई ट्राई टेट्रा से। मल्टीप्लिकेटिव एफिक्स यूज़ नहीं किए जाते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। फॉर डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ द लीजेंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ लीजेंड्स नेम इज़ टू बी कंसिडर।
लीजेंड्स नेम का पहला लेटर यूज़ किया जाता है। एंड प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्राकिस एटसेट्रा आर नॉट कंसीडर, इनको कंसीडर नहीं करना है। न्यूट्रल एंड पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्सेस हैव नो स्पेशल एंडिंग। अब बात आ गई मेटल आयन की। लीजेंड्स का नाम लिख दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हैं तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ कर लिए। उसके बाद लीजेंड्स का नाम लिखने के बाद हमारा आता है मेटल आयन का नाम। तो मेटल आयन का जो नाम लिखा जाता है, अगर आपका न्यूट्रल या पॉजिटिव आयन है तब नाम एज सच ही लिखा जाएगा, जो मेटल आयन का नाम है वही नाम लिखना है। आयरन है तो आयरन लिख दिया, और अगर आपका जिंक है तो जिंक लिख दिया, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया। बट कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन, अगर आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर नेगेटिव है, तीन तरह के कोऑर्डिनेट स्फीयर बताए थे, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक और न्यूट्रल में मेटल आयन का नाम एज सच लिखा जाता है, लेकिन नेगेटिव कोऑर्डिनेट स्फीयर में, नेगेटिव कोऑर्डिनेट स्फीयर जिनमें जिस स्फीयर पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, उनमें जो मेटल का नाम है वो 8 पर एंड होता है, उसके एंड में 8 आएगा। जैसे कोबाल्ट है तो उसका नाम कोबाल्टेट आएगा, निकल है तो निकलेट। पॉजिटिव लीजेंड है, सॉरी पॉजिटिव सफियर है या न्यूट्रल सफियर है, तब मेटल आयन का नाम एज सच लिखा जाएगा। कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, निकल को निकल ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव लीजेंड में मेटल आयन का नाम के पीछे 8 लगता है। कोबाल्टेट, निकलेट, क्रोमेट, फेरेट, क्यूपरेट, आर्जेंटेट सिल्वर के लिए, प्लम्बेट लेड के लिए, इस तरह से, तब आपके मेटल आयन के पीछे 8 यूज होगा। एग्जाम्पल लेंगे हम उसमें, जैसे आपका एग्जाम्पल है, देखिए ज़रा, PTNH36 क्लोराइड। अब आपका कॉम्प्लेक्स पहले ये आपका पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन, तो पहले हमने लिखना है पॉजिटिव आयन का नाम। पॉजिटिव आयन में आपका पहले लीजेंड्स का नाम, अमीन कितने हैं 6, तो हेक्सा अमीन एक ही है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने की जरूरत है ही नहीं। हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अब 4 कैसे है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैसे निकालेगी, देखिए ज़रा, एग्जांपल है PT, हालांकि हमने बताया था आपको कि ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हमें पहले तो इसमें चार्ज देखें, दोनों कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर है और ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर है। इन दोनों को पहले अलग अलग कर लो, और अलग करने के लिए दोनों पर चार्ज भी दिखाया जाएगा। PTNH36 ये हो जाएगा आपका 4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। आपको बताया था हमने कि इसका चार्ज उसके ऊपर होता है और उसका चार्ज इसके ऊपर होता है। तो इस पर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तो इनको चार्ज डिसाइड कर लिया। अब चार्ज डिसाइड करने के बाद हमें क्या निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है X, मान लीजिए X है इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट। अमीन पर होती है, अमोनिया पर 0, कोई चार्ज नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव। अब आपका X इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन स्टेट आ गई प्लेटिनम की, हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ऑक्सीजन स्टेट इज 4। अब जैसे ये आपका, इसमें हमारे 3 लीजेंड है, क्लोरो, एक्वा और अमीन। ये अमोनिया है, अमीन, ये एक्वा है और ये क्लोरो है। तो अब पहले हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट स्फीयर हमारा पॉजिटिव है और क्लोराइड उसमें नेगेटिव है। ये आपका एग्जांपल है, ये लीजिए जरा, यहाँ पर लेते हैं इसको, CO NH3 H2 Cl Cl। अब देखने में क्लोराइड 2 है, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एक कॉम्प्लेक्स के बाहर है। तो ये जो है हमारा, ये एज ए लीजेंड होगा और ये हमारा कोऑर्डिनेट आयनाइजेशन स्फीयर होगा। इसको तो हमें नाम बाद में लिखना है क्लोराइड। पहले हम इस पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, जो पहले लिखा हुआ पॉजिटिव आयन होता है, ध्यान रखना ये। तो इसका नाम लिखेंगे, इसके नाम में पहले लीजेंड्स, लीजेंड्स कौन कौन से हैं हमारे, लीजेंड्स हमारे तो अमीन, अमीन, फिर एक है एक्वा, वाटर के लिए एक्वा यूज होता है, और एक है क्लोरिडो, क्लोरिडो या क्लोरो। अब बताया था कि ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, और इसमें आपके ये टेट्रामीन है, टेट्रामीन है, एक्वा भी आपका 1 है और क्लोरो भी 1 है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हमें इसका T नहीं लेंगे, हम बताया था आपको
लीजेंड के नाम का पहला लेटर लेना है, ना कि डाई ट्राई टेट्रा का। तो AAC, अब ए में पहले M आएगा फिर Q आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो या क्लोरो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 2। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, अमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पर -1 चार्ज है और -1 यहाँ है, ओवरऑल न्यूट्रल, तो इसको कुल मिलाकर कोबाल्ट पर है +2। तो टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 2, फिर स्पेस देके क्लोराइड लिखना है, ये क्लोराइड हो गया आपका लास्ट में, स्पेस देके। इसका पूरा नाम एक वर्ड में आएगा, कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये देखिए टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। यहाँ कोबाल्ट 2 और उसके बाद आयनाइजेशन स्फीयर में स्पेस आएगा, बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं होगा। आपका EN जो एब्रीविएशन होता है वो इथाइलिन डाइमीन के लिए होता है, इथाइलिन डाइमीन। अब इसके इथाइलिन डाइमीन नाम में डाई आ गया, तो ये 2 बार है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बिस इथाइलिन डाइमीन कॉपर 2 सल्फेट। बिस 2 बार है ना, तो 2 बार के लिए बिस वर्ड यूज होगा, बिस इथाइलिन डाइमीन कॉपर 2, ऑक्सीजन स्टेटस की, इथाइलिन डाइमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, सल्फेट -2 है तो कॉपर +2 होगा। बिस इथाइलिन डाइमीन कॉपर 2 सल्फेट। ध्यान रखना ये डाई इथाइलिन डाइमीन नहीं होगा, डाई इथाइलिन डाइमीन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, इसके लिए डाई नहीं यूज होगा, बिस यूज होगा, क्योंकि इस रीजन के नाम में बीच में डाई आ रहा है, तो यहाँ पर हम डाई यूज़ नहीं करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज़ होगा। ऐसे यहाँ पर है आपका टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता। ऑक्सीजन स्टेट अगर आप इसके निकालोगे, क्रोमियम की X, वाटर की 4 × 0 प्लस क्लोराइड 2 × -1 = +1, तो ये आपका X - 2 = +1 और X = +3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है टेट्रा एक्वा, अच्छा ये होगा हमारा टेट्रा एक्वा क्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो या डाई क्लोरो क्रोमियम 3 आयन। अगर ऊपर चार्ज है तो हम पीछे आयन लिखते हैं, अगर आयनाइजेशन स्फीयर दे रखा होता तो फिर हम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड सल्फेट फॉस्फेट जो भी होता हमारा, जैसे यहाँ पर हमने सल्फेट लिखा है, यहाँ क्लोराइड लिखा है, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन स्फीयर दे रखा है। इसमें आयनाइजेशन स्फीयर नहीं दे रखा तो फिर बाद में हम आयन लिखेंगे। जी टेट्रा एक्वा ऑक्जिलेटो, ये ऑक्जिलेट आयन है, टेट्रा एक्वा ऑक्जिलेटो आयरन 3 सल्फेट, टेट्रा एक्वा ऑक्जिलेटो आयरन 3 सल्फेट। ये 2 SO4 2 नेगेटिव होता है, ये 2 आयन है, यहाँ 2 नेगेटिव हो गया, सल्फेट 1 है तो इसका मतलब इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्जिलेटो पर -2 चार्ज होता है, तो आयरन की आप वैल्यू निकालोगे +3 आ जाएगी। ये है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कैटायनिक आयन, कैटायनिक, इनमें सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव था। अगर आपका एनायनिक हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक, यहाँ पर आपका आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जैसे ये आपका एग्जांपल है K4 FeCN6, कई बार एग्जांपल हो चुका है ये, तो इसमें आपका K पॉजिटिव है इस बार, और जो हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर है FeCN6 ये नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव कोऑर्डिनेट स्फीयर हो उसका नाम कैसे लिखें, उसमें मैंने आपको एक ही चेंज बताया था, कैटायन का नाम तो पहले लिखना ही है, जो कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम लिखेंगे तो लीजेंड्स का नाम लिखा जाएगा, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा दो डाई ट्राई टेट्रा यूज हो जाएगा। फिर मेटल आयन का नाम, मेटल आयन के नाम में ध्यान रखना, अब इसके मेटल आयन के नाम के पीछे 8 लगेगा, तो इसमें नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 2 सॉरी, ये आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, K4 है, 4 पॉजिटिव ये 6 नेगेटिव है, तो इस पर 2 पॉजिटिव आएगा तब जाके न्यूट्रल होगा। यहाँ पर 3 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, तो इसके लिए 3 पॉजिटिव बच जाता है अपना, तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट
थर्ड, ये है आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ऐसे ये आपका पोटेशियम, अब इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड, पोटेशियम डाई क्लोरिडो, पहले क्लोरिडो बोला जाएगा, ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी पहले आता है, ये ऑक्जेलेटो है, ये बाद में आएगा। तो डाई क्लोरिडो डाई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट थर्ड, नेगेटिव वाले आपके ये। ऐसे ही आपका, सॉरी इसमें ब्रैकेट में आएगा ये पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट 2, यहाँ आपका ये कोऑर्डिनेट सफियर है इस तरह से, इसका नाम है K2HgI4, पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट 2। ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे ये इसमें थोड़ा ये ऊपर नीचे आ गया, गलत आ गया, इसको ठीक कर देते हैं ज़रा। हाँ जी देखिए ज़रा, अब ये हमारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेट सफियर हैं, तो दोनों का नाम अलग अलग लिखा जाएगा, उन्हीं रूल से लिखा जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड। अब ये आपका एनायन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड, हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड। अब यहाँ पर भी आपका कैटायन है, ये एनायन है, तो टेट्राअमीन प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट 2, एनायन में 8 लगेगा मेटलाइन के पीछे, हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट थर्ड, टेट्रापायरिडीन प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2। तो इस तरह से अगर दोनों कोऑर्डिनेट सफियर हैं तो दोनों का नाम देना है सेम रूल से देना है, जैसा कि हम पीछे हमने की है। प्लेटिनम अगर कैटायन है तो प्लेटिनम, एनायन अगर है तो प्लेटिनेट, 8 पीछे आ जाएगा, बाकी रूल सारे वही हैं। ब्रिजिंग लीजेंड का नाम कैसे दिया जाएगा? कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 और मोर मेटल आयन आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, एक से ज़्यादा मेटल आयन और दोनों मेटल आयन के बीच में सेम लीजेंड हो। In these complexes, the bridging group is indicated by separating it from the rest of the complex by hyphen and adding a prefix mu। जो ब्रिजिंग लीजेंड होता है उसके आगे म्यू लिखा जाता है बिफोर द नेम ऑफ द ईच डिफरेंट ब्रिजिंग ग्रुप। 2 और मोर ब्रिजिंग ग्रुप्स ऑफ द सेम टाइप आर इंडिकेटेड बाई डाई म्यू, ट्राई म्यू एटसेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपका। जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल, अब इसमें ये जो 2 लीजेंड है 2 मेटल आयन से अटैच हैं, तो दीज 2 लीजेंड्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लीजेंड, और ब्रिजिंग लीजेंड के आगे के हाइफन के साथ म्यू लिखा जाता है। इनका नाम है, आप इस तरफ से शुरू कर दीजिए। अब ये क्या है आपका इथाइलिन डायमीन, 2 बार है तो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमीडो, म्यू का मतलब हो गया ब्रिजिंग, अमीडो ब्रिज है ये, म्यू हाइड्रोक्सो, ये हाइड्रोक्सो भी ब्रिज है, किसके साथ? फिर वही आपका बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड। पहले इस तरफ का नाम लिखोगे आप, लेफ्ट साइड में जो आपका लीजेंड्स मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर दोनों 2 या 3 जितने भी लीजेंड्स हैं ब्रिजिंग लीजेंड हैं उनके नाम म्यू के साथ, और उसके बाद फिर आप राइट हैंड साइड में जो लीजेंड्स एंड मेटल आयन है उनका नाम, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। या फिर जैसे ये आपका टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, 2 बार दोनों OH हैं, 2 बार हैं तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। अब सल्फेट 2 बार तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम ब्रिजिंग लीजेंड्स के नाम लिखते हैं। तो ये हमारी IUPAC नेमिंग है। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे 1 मार्क्स क्वेश्चन में आए या 2 मार्क्स क्वेश्चन में इनके 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाए। एक IUPAC नेम 1 मार्क्स में 100% आता है, तो आपको ये अच्छी तरह करना है, प्रैक्टिस करो इसकी, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेंगे
आइसोमेरिज्म वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू।